तो भगवान कैसे हैं? अविज्ञ हैं, अनविज्ञ नहीं है। रूप बदल बदल करके राक्षस आ रहे हैं, पर ठाकुर जी सबको पहचान जाएं। और कैसे हैं? बोले स्वराट। भगवान श्री कृष्ण स्वराट हैं। अंधेरे में कभी कभी गोपी मटकी धर दे, तो अंधेरे से ठाकुर जी को डर थोड़ी लगे। अंधेरे में जैसे ही ठाकुर जी पहुंचे तो भगवान की कांति में से एक दिव्य तेज प्रकट है जाए। अंधेरे में वो कहां मटकी धरी है, ठाकुर जी ढूंढ ले भाई। स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवि, आदि कवि ब्रह्मा को भी जिन्होंने अपनी लीला के माध्यम से ज्ञान प्रदान किया। मुयंती सूर्य, बड़े बड़े देवताओं को, इंद्र आदि देवताओं को भी जिन्होंने अपनी लीला से गिरवर धारण करके मोहित कर दिया। तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश पंच तत्वों को कृष्ण लीला में ठाकुर जी ने पवित्र किया। पृथ्वी को कैसे पवित्र किया? मृद भक्षण लीला, माटी खाई। जल को कैसे पवित्र किया? काली अनाग भगाया। अग्नि को पवित्र किया, 2 बार दावाग्नि पी गए भगवान। पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, वायु को कैसे पवित्र किया? तृणावर्त आया था बवंडर के रूप में, ठाकुर जी ने उसका वध किया। और आकाश तो 6 महीना की रात्रि तक ठाकुर जी ने रास विहार कियो, आकाश को पवित्र कियो। जिन पंच तत्वों से हमारा शरीर बना है, जिन पंच तत्वों को अति अधम बताया ठाकुर जी ने कृष्ण लीला में, उन सबको पवित्र किया। एक प्रकार से देखो जाए तो मैं और हम, आप सब, हम ठाकुर जी को प्रसाद हैं, उच्छिष्ट हैं। क्यों? पंच तत्व से हमारा शरीर बनो, और ये पंच तत्व ठाकुर जी ने स्वीकार किए कृष्ण लीला में। तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो यत्र सर्गोम मृषा, 3 स्थानों पर ठाकुर जी ने लीला की, ब्रज, द्वारिका और इंद्रप्रस्थ। धामना स्वेन सदा निरस्तकुहकम सत्यम परम धीमहि। अपने धाम गमन से पूर्व भगवान ने उद्धव को ज्ञान उपदेश किया। ऐसे परम सत्य श्री कृष्ण को हम बारंबार प्रणाम करते। अच्छा, एक बात बताऊं, भगवान मथुरा में कितनी बार आए पता है आप? कृष्ण लीला के अलावा ठाकुर जी मथुरा में कितनी बार आए? 2 बार और आए। कब? पहले तो ठाकुर जी आए मधु नामक दैत्य को मारने के लिए। मधु नामक दैत्य रहता है, इसीलिए इसका नाम मधुवन था। मधु नामक दैत्य को मारने के लिए आए, इसीलिए भगवान का नाम पड़ा मधुसूदन। मधुसूदन भगवान, मधुसूदन भगवान पहले आए मथुरा में आकर के। ये देखो, किशोरी जी के संग लीला करनी ना ब्रजमंडल में, तो पहले कहीं भी हम जामे तो 2 बार पहले कोई व्यवस्था देख के आवे, हाँ भाई सब ठीक है कि नहीं है, सब आनंद मंगल। ठाकुर जी भी 2 बार आए पहले। मधु नामक दैत्य को मारने के लिए ठाकुर जी मथुरा में आए। अब मधु तो दैत्य तो बहानो, ठाकुर जी देख वे आए, सब ठीक है, मंगल है, यहाँ पे लीला करनी है, कैसे करनी है, कहाँ कौन सा वन होगा, कौन सी कुंज होगी, कौन सी लता होंगी, कौन से कुंड होंगे। फिर चले गए। वाक्य बाद फिर भक्त श्री ध्रुव जी महाराज जब तपस्या के लिए नारद जी के पास गए, कहां जाएं, तो नारद जी ने उनको आज्ञा की मधुवन में जाओ, मधुवन में जाके भगवान की सेवा करो। तब ध्रुव जी को दर्शन देने के लिए भगवान शंख चक्र गदा पद्म धारण करके हरि स्वरूप में मथुरा में पधारे, और मथुरा में आकर के श्री ध्रुव जी को दर्शन दिया। और ध्रुव जी को दर्शन देने के बहाने फिर ठाकुर जी डोल गए, कहां कहां लीला करनी है, कैसे क्या करना है। और जब 2 बार में ठाकुर जी को बिल्कुल आनंद है गयो, फिर तीसरी बार में ठाकुर जी ने एक सेवक भेजो। कौन? श्री शत्रुघ्न जी महाराज। भगवान श्री राम जब लंका से वापस लौट करके अयोध्या पधारे, तो प्रभु श्री राम ने, तभी भगवान को खबर पता चली कि मधु दैत्य का पुत्र लवणासुर यहां पर उसने अपना पूरा फैला रखा था। तब भगवान श्री राम ने शत्रुघ्न जी को आज्ञा की कि भैया आप जाओ, जाकर के वहां लवणासुर दैत्य का वध करो। तो शत्रुघ्न जी पहले तो रोने लगे। शत्रुघ्न जी बोले, आप इतने दिन में लंका से लौट के आए हो, हमको कुछ दिन तो आपकी सेवा में रहने दो। भगवान श्री राम बोले हम आपको बहुत विशेष कार्य के लिए भेज रहे हैं,
हम मथुरा इसलिए भेज रहे हैं, लवणासुर को मारो, फिर उस नगरी को व्यवस्थित करो, क्योंकि द्वापर में हम वहीं अवतार लेने वाले हैं। तो भगवान ने श्री शत्रुघ्न जी महाराज को भेजा और उन्होंने यहां लवणासुर का वध करके मथुरा के राजा बने। कौन? श्री भगवान श्री राम के सबसे छोटे भैया शत्रुघ्न जी महाराज। इतनी व्यवस्था के बाद फिर भगवान श्री कृष्ण पधारे मथुरा में। ऐसा सुख मथुरा को प्रदान किया ठाकुर जी ने। ऐसी मथुरा में प्रकट भये भगवान सत्य स्वरूप श्री कृष्ण को हम बारंबार प्रणाम करते। सत्यम परम धीमहि, ऐसे परम सत्य श्री कृष्ण को हम बारंबार वंदन करते। ये भागवत जी का प्रथम श्लोक है। इसके अनेक व्याख्या, अनेक अर्थ हैं। एक प्रकार से कृष्ण लीला परख अर्थ किया गया। अब दूसरे श्लोक में क्या कह रहे हैं? ये 3 मंगलाचरण है भागवत जी के कि धर्म प्रोजित कई तमोत्र परमो निर्मत्सराणाम सता वैद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा परैरीश्वर सद्यो हृदयवरुध्यते त्रिकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। बहुत ध्यान पूर्वक सुनो। पुरियाधनाश्री द्वितीय श्लोक में 4 बातें बताई गई हैं। सबसे पहले विषय, दूसरा अधिकारी, तीसरा संबंध और चौथा प्रयोजन। भागवत जी का विषय क्या है? हम आप सब क्यों एकत्रित हुए कथा सुनने के लिए? मूल कारण क्या है भागवत जी का? तो कहते हैं धर्म प्रौजित कई तवोत्र परमो। हमारे चित्त में परम धर्म की भावना प्रकट करना यह भागवत जी का विषय है। धर्म तो दुनिया कर रही है, बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए सब लोग। धर्म तो सब कर रहे हैं, पर धर्म से नेक ऊंचे उठ करके परम धर्म की श्रेणी में ले जाना यह भागवत जी का विषय है। धर्म किसे कहते हैं? इस संसार में रहने के लिए, मथुरा में रहने के लिए आप जो कुछ भी करते हो, अपने परिवार को संभालने के लिए, बच्चों की परवरिश के लिए, पत्नी की इच्छा पूर्ति के लिए, माता पिता की सेवा के लिए, अपने एक यश को प्रतिष्ठित करने के लिए, इस संसार में रहने के लिए आप जो कुछ भी कर रहे हो, हां, सद्भाव से, दूषित भाव से नहीं, वो सब धर्म कहलाता है। आप व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं, सब धर्म है। पर याद रहे कि वो सद्भाव से, उसमें कोई दूषितता नहीं है, तो वो धर्म है। और परम धर्म क्या है? इस पृथ्वी से निवृत्ति के बाद भगवत धाम की प्राप्ति के लिए जो आप कर्म करते हो, वही परम धर्म है। समझ में आई बात? लेकिन कथा एकमात्र ऐसा स्थान है जहां पर धर्म परम धर्म दोनों एक साथ होते हैं। यहां आप धर्म भी कर रहे हो, क्यों? कथा सुनकर के जा रहे हो, कई जीवन उपयोगी बातें जो आप शाम को ही अपने जीवन में अप्लाई कर सकते हो। मतलब धर्म भी सुदृढ़ होता है और फिर मृत्यु के पर्यंत प्राप्त होने वाले लोक भी सुदृढ़ होते हैं कथा सुनने से। धर्म परम धर्म दोनों सुदृढ़ होते हैं कथा से। पर मूल रूप से भागवत जी का उद्देश्य क्या है? परम धर्म की प्राप्ति। परम धर्म यानी कि मृत्यु के उपरांत साकेत लोक, वैकुंठ लोक, गोलोक। अगर आप राम जी के उपासक हो तो साकेत मिलेगा, श्री कृष्ण किशोरी जी के उपासक हो तो गोलोक, और श्रीमन नारायण के उपासक हो तो वैकुंठ। इन लोकों की प्राप्ति के लिए जो आप जीवित अवस्था में कर्म करते हो, उसी को परम धर्म कहते हैं।
हमारे वृंदावन की रीति कुछ और है, हमारे ब्रजमंडल की रीति में वैकुंठ की कामना नहीं है। हमारे वृंदावन की रीति में तो पुनश्च वृंदावन की कामना है। ब्रजवासी कभी वैकुंठ की कामना ना करें। ब्रजवासी तो ठाकुर जी के आगे अचला फैला करके कहें कि हे लाल जी आप कृपा करो, जन्म जन्म दीजो याही ब्रज बसीवो। तो ब्रजवासियों की सिद्धांत तो अलग है, पर फिर भी हम भागवत जी के सानिध्य में बैठे हैं, दुनिया के लोग सुन रहे हैं, इसलिए एक मूल सिद्धांत कह रहे हैं। अच्छा एक बात सुनो, वृंदावन से प्रस्थान के बाद पुनश्च वृंदावन की प्राप्ति, यह भी परम धर्म ही है। वृंदावन धर्म से नहीं मिलता, वृंदावन भी परम धर्म से प्राप्त होता है। दुनिया की हर स्थिति आपको धर्म से मिलेगी, और वृंदावन तो परम धर्म की स्थिति से ही मिलता है। ब्रजमंडल तो परम धर्म किया होगा हमने पूर्व जन्म में, तभी हमको मिला है। खूब जप किए होंगे। श्रीमद् भागवत जी में वर्णन है कि बद्रीनाथ में तपस्या करने का फल क्या मिलता है, बोले ब्रज में कहीं जन्म होगा। यही हमारे ठाकुर जी भी वहीं पे प्रतीक्षा, वहीं पे तपस्या कर रहे हैं बार बार, क्योंकि हर कल्प में मेरो ब्रज में जन्म हो। साधन भूमि बद्रीनाथ है, फल भूमि वृंदावन है। बद्रीनाथ हिमालय पर भजन करने का फल मिलता है, वृंदावन की प्राप्ति। तो परम धर्म की स्थिति चित्त में आना, यह श्रीमद् भागवत जी का विषय है। वो कर्म करना, वो साधना करना, वो जप करना, वो अनुष्ठान करना जिससे परम धर्म की प्राप्ति हो, ये भागवत जी का मूल विषय है। दूसरी बात, भागवत जी का अधिकारी कौन है? यहां पर भी अधिकार अनधिकार की बात है। तो कहते हैं निर्मत सराणाम सताम, मात्सर्य दोष से रहित जो है उसी को ही भागवत जी का अधिकार है। मात्सर्य दोष किसको कहते हैं? ईर्ष्या। ईर्ष्या से जो रहित है, कथा का अधिकार उसी को है, कहने का भी सुनने का भी। एक बात हमारी बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा, अगर हमारे चित्त में क्रोध है तो क्रोध होते हुए भी भगवत प्राप्ति संभव है। हमारे चित्त में लोभ है तो लोभ होते हुए भी भगवत प्राप्ति संभव है। किसी ना किसी रूप से ये दोष भी सूक्ष्म हो सकते हैं भगवत प्राप्ति में। पर यदि हमारे चित्त में मात्सर्य यानी कि ईर्ष्या है, भगवत प्राप्ति में फिर बाधा है, ठाकुर जी नहीं मिल पाएंगे। ईर्ष्या भाव ना हो, इसका पूर्ण विचार किया जाए। और ईर्ष्या को नष्ट करने के लिए श्रीमद् भागवत जी की सप्ताह कथा रामबाण है। हम तो लोगों से कथा में एक बात कहते हैं कि आपने कथा 7 दिन सुनी तो 7 दिन बाद उस व्यक्ति से मिलने जाओ जिससे आपको ईर्ष्या हुई है। अगर उस व्यक्ति के प्रति अभी भी ईर्ष्या भावना चित्त में है तो आपने कथा सुनी ही नहीं। और यदि वही व्यक्ति अब थोड़ा पहले से बढ़िया लग रहा है, चलो ईर्ष्या इतनी कम नहीं हुई लेकिन हाँ पहले जितना बुरा लगता था उतना बुरा नहीं लग रहा है, तो समझो हाँ कथा का कुछ तो प्रभाव आप पे हुआ कि उसके प्रति ईर्ष्या भाव नहीं है। और एक बात कहें, संसार में ऐसा कोई है ही नहीं जिसके चित्त में किसी के प्रति ईर्ष्या भाव ना हो। हमसे नेक श्रेष्ठ, अति श्रेष्ठ नहीं, नेक श्रेष्ठ कोई दिख जाए तुरंत ईर्ष्या होती है हमको। कथा श्रवण करो और कथा श्रवण के बाद एक बार जरूर मिलने जाना उससे। मिलने स्पेशल मिलने मत जाना, ऐसी जगह कहीं बैठ जाना जहां से वो निकलता हो, उसको देखना जरूर। यदि कथा सुनने के बाद उसमें आपको एक गुण भी दिखा, उसमें एक अच्छाई भी दिख जाए तो समझ जाइए हाँ कथा की कृपा हम पे हुई है, कथा हमारे चित्त में आई है। और वो अभी भी वैसा ही लग रहा है जैसे पहले है तो समझो कि आपने 7 दिन केवल चाय नाश्ता बिस्कुट उड़ाए कथा में आके, कथा नहीं सुनी है। ईर्ष्या भाव नष्ट करे, वो कथा का स्वरूप है।